हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हिंदी में जिसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दो का विभाज्यता का नियम। तो देखिए, वैसी संख्या जिसका इकाई स्थान 2 से इकाई स्थान वाला अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो। वह संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। वैसी संख्या जिसका इकाई स्थान वाला अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। तो इसका मतलब है, अब जैसे में देखिए, जैसे 2 से किस किस संख्या में डिवाइड लगता है? 2 में, 4 में, 6 में, 8 में और 0 में। तो इन पांचों डिजिट में से कोई भी अंक, इस पांचों अंकों में से कोई भी अंक अगर संख्या के इकाई स्थान पे आए तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए कि 1 2 3 4, ठीक है, ये संख्या हमने लिया तो इसका इकाई स्थान है 4, तो 4 में 2 से डिवाइड लग जाएगा। इसका मतलब है कि इस संख्या में भी 4 से डिवाइड लग जाएगा, 2 से डिवाइड लग जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 6 1 2, तो इसका इकाई स्थान पे 2 है। ठीक है, तो 2 में 2 से डिवाइड लग जाएगा। इसका मतलब इससे ये पता चलेगा कि ये पूरी संख्या में भी 2 से भाग लग जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 1 2 0, इस संख्या के इकाई स्थान पे 0 है, यानी 0 में 2 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 2 से भाग लग जाएगा। तो वही मैंने कहा कि वैसी संख्या जिसका इकाई स्थान वाला अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो वो संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ओके, अब हम आगे देखते हैं 4 से। तो वैसी संख्या जिसका लास्ट का 2 अंक से बनी 2 अंक से बनी संख्या चार से विभाजित हो। ठीक है, अब जैसे देखिए, वैसी संख्या जिसका लास्ट का 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। मान लीजिए संख्या हमने लिया 1 2 8, तो इसमें लास्ट की जो दो अंकों से बनी संख्या है ये 28 है।
तो 28 में 4 से डिवाइड लग जाएगा, इसका मतलब है कि इस पूरी संख्या में भी 4 से डिवाइड लग जाएगा। जैसे दूसरा नंबर लीजिए 5460, तो इसके लास्ट का 2 अंक जो है वो 60 है, यानी 60 है, तो 60 में 4 से डिवाइड अगर लग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 4 से डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि वैसी संख्या जिसके लास्ट का 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ऐसे ही 8 का क्या है, वैसी संख्या जिसका लास्ट का 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। वैसी संख्या जिसके लास्ट का 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। अब जैसे देखिए जैसे 31240, तो इसका लास्ट का जो संख्या है ना वो कितना है, 240 है। कितना है, 240 है। तो इसमें अगर आप डिवाइड देंगे तो अगर इसमें भाग लग जाता है 240 में 8 से, तो पूरी संख्या में भी 8 से भाग लग जाएगा। वैसे ही जैसे कोई और संख्या लेते हैं 5488। अब ये संख्या देखिए, तो इसका लास्ट का जो 3 अंकों से बनी संख्या ये है, लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या ये है, लास्ट का 3 अंक ये है, तो इससे बनी संख्या 488 होगा। तो इसमें 8 से डिवाइड लग जाएगा, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 8 से डिवाइड लग जाएगा। तो अभी तक हमने देखा किसका किसका, अभी तक हमने 2 का देखा, 4 का देखा और 8 का देखा। 2 के लिए अगर किसी संख्या के लास्ट का 1 अंक 2 से विभाजित हो जाता है, 1 अंक, तो उस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। 4 के लिए क्या था कि वैसी संख्या जिसका लास्ट का 2 अंक अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। और 8 के लिए था लास्ट का अगर 3 अंक, क्या लास्ट का अगर 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अब देखिए आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं 3 का विभाज्यता का नियम। 3 का, तो 3 का क्या होता है, वैसी संख्या जिसका अंकों का योग 3 से विभाजित हो। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से क्या हो, विभाजित हो। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 111 ये संख्या है, 111 111, तो इसमें इसके तीनों अंक को हम जोड़ देंगे तो 1 + 1 + 1 तो कितना आएगा, 3, और 3 में 3 से डिवाइड लग जाता है, तो इसलिए इस संख्या में भी 3 से डिवाइड लग जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 2 और
1 2 और है 6। तो इसके तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 6 आएगा 9। तो 9 में 3 से डिवाइड लग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 से डिवाइड लग जाएगा। एक और संख्या लीजिए 5 4 0। ठीक है, ये 4 है। तो इस संख्या के तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो 5 + 4 + 0 आएगा कितना 9। तो इसमें भी 3 से डिवाइड लग जाएगा, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 3 से डिवाइड लग जाएगा। अब ऐसे ही होता है 9 का विभाज्यता का नियम। 9 का, तो 9 का भी वैसे ही होता है, वैसी संख्या जैसे 3 का होता है, वैसी संख्या जिसका अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 3 4 2, 6 8 4 3 1 2 3 9 0 9। अब देखिए इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो 3 + 4 + 2 कितना आएगा, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 आएगा इस संख्या को जोड़ने पर। तो 9 से 9 में डिवाइड लग जाएगा, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 9 से डिवाइड लग जाएगा। अब दूसरा संख्या ये है, तो इसका 6 + 8 + 4, तो इसको जोड़ने पर आएगा 18। ठीक है, तो 18 में 9 से डिवाइड लग जाएगा, इसमें भी 9 से डिवाइड लग जाएगा, इसका मतलब इस संख्या में भी 9 से डिवाइड लग जाएगा। अब नेक्स्ट संख्या है ये, तो इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 9 18, 18 0 18 ही होगा, 18 और 9 27, ये आया 27। तो 27 में भी 9 से डिवाइड लग जाएगा, इसका मतलब इस संख्या में भी 9 से डिवाइड लग जाएगा। ओके, तो हमने किसका किसका देख लिया अभी तक, 2 का, 4 का, 8 का और 3 का और 9 का। अब हम देखते हैं 5 का, 5 का। तो वैसी संख्या जिसका इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, क्या हो, जीरो या 5 हो, उस संख्या में 5 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। अब जैसे देखो एग्जाम्पल में 1 0 0 5, इसमें लास्ट में इकाई स्थान यानी कि लास्ट का अंक 5 है, तो इसका मतलब इसमें 5 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। अब दूसरा संख्या देखिए 1 0 8 5 6 0, इसका इकाई स्थान 0 है, तो भी इस संख्या में 5 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है, यानी कि लास्ट के स्थान पे अगर 0 और 5 हो तो उस संख्या में 5 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं 6 का। 6 का, तो 6 का रूल होता है वैसी संख्या
जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए 1 3 2, ठीक है, इस संख्या को 2 इकाई स्थान पे 2 है, यानी इसमें 2 से भाग लग जाएगा, और इसके जोड़ने पर, इन अंकों को जोड़ने पर 1 + 3 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 में 3 से डिवाइड लग जाता है, तो इसका मतलब इसमें 3 से डिवाइड लग जाएगा। तो 3 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, इसका मतलब इसमें 6 से भी डिवाइड लग जाएगा, इसमें 6 से भी डिवाइड लग जाएगा। एक और संख्या देख लीजिए 1 0 5 3। अब ये संख्या देखिए, तो इसमें 3 से तो इसके अंकों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 9, जिसमें 3 से डिवाइड तो लग रहा है, इस संख्या में 3 से डिवाइड लग जाएगा, लेकिन लास्ट का जो डिजिट है वो 3 है, तो इसलिए 2 से डिवाइड नहीं लगेगा, इसका मतलब इसमें 6 से डिवाइड नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं 7 का। 7 का थोड़ा डिफिकल्ट है। 7 का क्या होता है वैसे? 7 का होता है वैसी संख्या, अब इसको मैं समझा देता हूँ आपको, कैसे समझा देता हूँ, इसका डिफिनेशन लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1 7 2 9, ओके। अब इसमें क्या देखना होता है, इसका यूनिट प्लेस, इसको दुगना किया जाता है, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, और वो जो बाकी नंबर बचा ना उसमें से माइनस कर देंगे इसको 18 को, तो ये 172 में से 18 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 154 आएगा। अब इसमें अगर 7 से डिवाइड लग गया तो इस पूरी संख्या में भी 7 से डिवाइड लग जाएगा, तो 7 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। 7 2 जा 14, 15 से पहले बचा 1, 7 2 जा 22 पे लग गया, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 7 से डिवाइड लग जाएगा। क्या करना है, एक और देख लीजिए, कोई भी संख्या दिया हो तो लास्ट का डिजिट का दुगना करना है। ठीक है, तो 2 का दुगना करेंगे तो 4 आएगा, और बाकी जो नंबर बचा ना, बाकी 2 को छोड़कर उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 289 है, 289 में से 4 माइनस करेंगे तो 285 बचेगा। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड करके देखना है, तो 7 से इसको डिवाइड करने पर अगर ये पूरी तरह से कट जाता है तो कटेगा, नहीं कटेगा ये 7 से, इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसमें 7 से डिवाइड लग जाता तो इस नंबर में भी 7 से डिवाइड लग जाता। ठीक है, तो ये 7 का रूल है। 11 का क्या है, 11 का भी हम देख लेते हैं। 10 का आप लोग को पता ही होगा आई थिंक। 11 का होता है कि मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें सम स्थान पर और विषम स्थान पर वाले संख्या को जोड़ देते हैं। अब देखिए, जैसे सम स्थान पे कौन कौन है, सम स्थान पे है 1 6 और 8, तो इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इस सब को जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 15। और विषम स्थान पर कौन कौन है, विषम स्थान पे है 5 और 7, तो 5 और 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 12, इसको माइनस कर देते हैं। अगर माइनस करने पर यहाँ पे आएगा हमारा 3, लेकिन अगर माइनस करने पर 0 आए या 11 का टेबल का नंबर आए, ठीक है, सम स्थान वाले संख्या को और विषम स्थान वाले अंक को, सम स्थान वाले अंक को और विषम स्थान वाले अंकों को जोड़कर और
उसका ये अंतर निकाल कर, उसका अंतर निकाल कर अगर 0 या 11 का पहाड़े का कोई नंबर आ जाता है, 11 से कटने वाला कोई नंबर आ जाता है, तो इसमें पूर्णतः 11 से डिवाइड लग जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए इसका, तो इसमें लगेगा नहीं क्योंकि इसको माइनस करने पर 3 आया। और एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लीजिए 5 6 8 3 1 1 5, ठीक है। अब देखिए इसका हम सम स्थान का ये विषम का लेते हैं योग, तो 5 + 8 + 1 कितना आ जाएगा 14। और सम स्थान मानी सम स्थान पे 6 3 और 5, 6 3 5, तो 6 3 9 और 5 14, ये भी आया 14। तो 14 में से 14 जाएगा तो 0, इसका मतलब इस संख्या में 11 से डिवाइड लग जाएगा। अब हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, इसको देखते हैं चेक करके। 5 6 8 3 1 5, इसको हम 11 से डिवाइड करते हैं। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 56 से पहले 55 आता है 11 के टेबल में, माइनस कर देंगे 0 1, यहाँ पे 5 पे आएगा ये। अब इसको नीचे उतारेंगे 8 आएगा, 18 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, नीचे आएगा 11, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना आएगा 7, है ना। फिर बचा 3, फिर 11 से 73 को करेंगे तो 6 पे आएगा 66, तो 66, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस करने पर आएगा 7, फिर 71, अब ये 1 नीचे आ गया तो 71 हो गया। फिर करेंगे तो 6 पे आएगा 71 - 66, तो देखिए कितना होगा, बचेगा 0 5। अब यहाँ पे क्या बचा था, ऊपर 5 बचा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 11 से इसमें डिवाइड लग जाएगा 55 पे, है ना। तो रूल क्या होता है, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, विभाज्यता चेक करने के लिए सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को जोड़ देना है और दोनों का अंतर निकाल देना है। अगर 0 या 11 का टेबल का नंबर आता है तो संख्या में 11 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। अब हम 10 का भी देख लेते हैं। 10 का तो सिंपल होता है, जिस संख्या के लास्ट का अंक अंक 0 हो तो उसमें 10 से भाग लग जाएगा। जैसे कि 100 हो गया, 1000, 50 हो गया, कितना भी लिखिए, लास्ट में अगर 0 है तो उसमें 10 से भाग लग जाएगा। ओके।